गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको सबसे पहले इसके जो इंट्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला है, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं तो एक्सप्रेशन से पहले हमें ये सब चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले अपने को टर्म्स पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 3x + 4y, यहाँ ये दोनों ही क्या है, टर्म्स होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, टर्म्स। अगर यहाँ पे एक सिंबल है तो सिंबल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। तो अगर हमें टर्म्स के बारे में अगर पूछा जाए तो एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोन एज टर्म्स। अगर वहीं पे मैं कांस्टेंट की बात करूं, नंबर्स जैसे 3x है, राइट। तो यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1, मैंने लिखा 1 लिखने के बाद ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, राइट। अगर मान के चलो इसकी वैल्यू मैंने रखा 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी क्या। अच्छा, इसलिए इसे क्या मानते हैं, वेरिएबल्स मानते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, मैंने अभी भी लिखा है कि कांस्टेंट इज इक्वल टू वैल्यू व्हिच इज फिक्स्ड। वैल्यू जब अगर फिक्स्ड है तो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 100, ये सब क्या है, फिक्स्ड है। 2 है तो 2 ही होगा, 100 है तो 100 ही रहेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं जब बात करूं वेरिएबल्स की, मैं बात करता हूं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स में वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता। जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है। तो ये याद कैसे रहेगा, कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। याद करने का एक सटीक सा तरीका है कि अगर वैल्यू 2, 3, 4 नंबर्स में दिखे तो उसे क्या कहेंगे, अपन कांस्टेंट कहेंगे। अगर ए से लेकर जेड तक कुछ भी दिख जाए, ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड में अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो उसे क्या कहते हैं, हम वेरिएबल्स कहते हैं। वहां वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। अब बात आती है कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट को मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल्स नोन एज कांस्टेंट। अगर मैंने यहां पे लिखा 3x² और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, इसका मतलब x² किससे मल्टीपल हो रहा है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? देन आंसर इज 3, राइट। मैं सिंबल के बारे में बताऊं तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि सिंबल्स क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन अगर आप लोगों के मन में क्वेश्चन चलेगा, सर इज इक्वल टू भी तो एक सिंबल है। हाँ है, लेकिन जब हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो वहां पे इन सभी नंबरों का यूज करते हैं और हमारे पास जो इज इक्वल टू आता है, इज इक्वल टू किसी एक्सप्रेशन में होता है, किसी एक्सप्रेशन में नहीं होता है, वो जरूरी नहीं है। जैसे कि हम अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने एक बार भी लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो जरूरी नहीं है कि इज इक्वल टू हो, लेकिन प्लस माइनस होना जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूं, देखो 7xy, इसका मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई x और y मल्टीप्लाई y। प्लस है, प्लस होना जरूरी है, माइनस होना जरूरी है। होना जरूरी है इसका मतलब ये नहीं है कि जरूर होगा, हो सकता है सिर्फ प्लस हो, माइनस ना हो, है ना। एक्सप्रेशन मेड बाय वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, टर्म्स एंड सिंबल्स, इन सभी से मिलकर क्या बनता है, एक एक्सप्रेशन बनता है। सभी से मिलकर उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स भी होना चाहिए, टर्म्स भी होना चाहिए, टर्म्स तो होगा ही, अच्छा, कोफिशिएंट होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि सर ये एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, देन वी कैन से द एक्सप्रेशन अभी आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स इट हैज ओनली वन टर्म्स नोन एज मोनोमियल्स, एंड बाइनोमियल्स इट हैज 2 टर्म्स। अगर टर्म्स कितने हो 2 तो उसे क्या कहते हैं, हम बाइनोमियल्स कहेंगे। अगर टर्म्स कितने हैं 3 तो कितने 2 और मोर टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। 2 और मोर टर्म्स, इसका मतलब बाइनोमियल्स भी क्या है, एक टाइप्स का क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अच्छा, मैं अगर बात करूं एडिशन की बात करूं, एडिशन
एडिशन देख लो एक बार, क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है राइटिंग द थ्री एक्सप्रेशन इन सेपरेट। अच्छा, एडिशन दे रखा है, ऐड 7xy प्लस 7yz माइनस 3xz, और दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है 4xz प्लस 9zx माइनस 4y, और फिर दे रखा है अपने को तीसरा दे रखा है माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2y। इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। याद रखना, ऐड हम सेम ऐड हो या माइनस मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम सिर्फ और सिर्फ सेम वेरिएबल्स वाले के साथ ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वरना नहीं करते। यहां पे देखो 7xy है, तो अगर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आपको 7xy दिख रहा है तो आप उसके सामने लिख सकते हो। फिर अपने पास है 5yz है, तो अगर दूसरे एक्सप्रेशन में 5y कुछ भी yz से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, yz से, तो हम उसके सामने लिख देंगे। और ये लिखने के बाद आपको प्लस करना आता है, आप कर सकते हो। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन तब आता है जब आपसे माइनस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइनस हमने तो सबसे पहले एडिशन में जो पहले दे रखा था वो मैंने लिख लिया, फर्स्ट में जो दे रखा था मैंने लिख लिया, फिर सेकंड में जो दे रखा वो लिखा मैंने, और थर्ड में जो दे रखा तो वो दे रखा। लेकिन माइनस में क्या होता है, अगर आपसे ये कहा जाए सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, इसका मतलब होता है कि फ्रॉम अगर दे रखा है तो फ्रॉम के बाद वाले जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसे हम पहले लिखते हैं, और फ्रॉम से पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसे हम बाद में लिखते हैं। लिखने के बाद इसका मतलब ये होता है, अगर आपसे ये बोला जाए सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, इसका मतलब 5 में से हमें क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है, ना कि 3 में से हमें 5 माइनस करना है, राइट। माइनस करने के बाद वही सेम चीज सेम वेरिएबल वाले को साथ में लिखना है और अदर वेरिएबल वाले को, फिर ऐसे इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लास्ट में अगर इसका ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव, यानी कि सिंबल क्या होगा, नीचे जो भी लिखा रहेगा उसका सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस ये सारे हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आया हो, ठीक है।